फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास रिलेटेड रहेंगे, सब्जेक्ट साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे एंड हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे इसमें। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, प्यासी भूमि का देश उपनाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन बाय द सरनेम ऑफ थर्स्टी लैंड? इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री महासागरों की औसत गहराई कितनी है? व्हाट इज द एवरेज डेप्थ ऑफ ओशिनिक ओशिन? इसका आंसर है 4000 मीटर। समुद्री महासागरों की औसत गहराई 4000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव भारत रत्न? इसका आंसर है इंदिरा गांधी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? इसका आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य ज्ञान का, नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? नागार्जुन सागर डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इसका आंसर है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इसका आंसर है भागीरथी नदी। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर हो जाएगा 30 ईयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? हु डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीएस? इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन विद इलेक्शन कमीशन। सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? विच इज द बिग कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इसका आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति, एस्टिमेट्स कमिटी। इसको इंग्लिश में एस्टिमेट कमेटी बोलते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी प्राक्कलन समिति है, जिसको इंग्लिश में हम एस्टिमेट्स कमेटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल कितनी संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा? इसका आंसर है 250। राज्यसभा की कुल संख्या 250 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? वो हैज द राइट टू सस्पेंड लोकसभा? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोकसभा स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? वो डिसाइड्स फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। भारत में राजकोषीय नीति वित्त मंत्री तय करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? इंडियन सिविल सर्विस वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच गवर्नर जनरल और वायसराय? आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल या वायसराय के शासन के दौरान प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? हु एस्टेब्लिश्ड द सदर दीवानी अदालत ड्यूरिंग द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इसका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वो इंट्रोड्यूस्ड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक रन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इम्पीरियलाइजेशन? आंसर दादा भाई नौरोजी।
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत दादाभाई नौरोजी ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, मॉर्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? इन विच ईयर वाज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म पास्ड? इसका आंसर है 1909 में, 1909। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? Who among the following established the All India Depressed Classes Federation in 1920? इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 से 1946, 1942-1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? Who was the Congress president during 1940 to 1946? इसका आंसर हो जाएगा मौलाना आजाद। 1940 से 1946 के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? When was the गांधी इरविन एग्रीमेंट? इसका आंसर हो जाएगा 1931 को। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पेरियार बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलरिटी? इसका आंसर हो जाएगा ईवी रामास्वामी। इनमें से ईवी रामास्वामी को की लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता था। ईवी रामास्वामी पेरियार के नाम से जाना जाते थे। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? विथ होम वाज द चंपारण सत्याग्रह रिलेटेड? इसका आंसर है नील। इंग्लिश में बोलते हैं इंडिगो। चंपारण सत्याग्रह का संबंध नील से था। इंडिगो इसको इंग्लिश में बोले। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? Who was the author of the play नील दर्पण which shows the revolt against the कल्टीवेटर्स ऑफ इंडिगो? इसका आंसर है दीनबंधु मित्र। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए कितना यांत्रिक कार्य करना होगा? हाउ मच मैकेनिकल वर्क विल हैव टू बी डन टू कंप्लीटली मेल्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? आंसर 80 जूल। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूर्णतः पिघलाने के लिए 80 जूल यांत्रिक कार्य मैकेनिकल वर्क करना होगा। अगला क्वेश्चन है, जामा मस्जिद किस राज्य में स्थित है? जामा मस्जिद इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इसका आंसर है दिल्ली। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है।